हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबल टू के 14th यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, सब्जेक्ट वुड बी एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों सेंटेंस में आया है वुड बी देन एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। अगर आता है तो हम किस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं? आइडेंटिफिकेशन देखिए, कर्ता कुछ करने में सक्षम होता या कर्ता कुछ करने के योग्य होता, लेकिन कब? प्रेजेंट में। जब हम प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसे सेंटेंस बोल रहे हो जैसे राम गाना गाने के योग्य होता, वह डांस करने के योग्य होता, मतलब का प्रेजेंट सिचुएशन में वह डांस करने के योग्य होता, अभी इस वक्त है ना, वह डांस करने के योग्य होता, वह बिजनेस शुरू करने में सक्षम होता, वह लोगों को पीटने में सक्षम होता, वह सुबह जल्दी उठने में सक्षम होता। कब? प्रेजेंट सिचुएशन में। तो जब भी हम प्रेजेंट सिचुएशन में हाइपोथेटिकल बात करेंगे तो वहां पर इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे राम गाना गाने में सक्षम होता, अगर वो प्रैक्टिस करता, कब? अभी, है ना। अगर वो प्रैक्टिस करता तो अभी गाना गाने में सक्षम होता। अभी कोई प्रोग्राम चल रहा है, स्टेज प्रोग्राम, वहां पर सब गा रहे हैं, लेकिन राम घबरा रहा है। तो मैंने कहा अगर राम प्रैक्टिस करता ना तो स्टेज पर गाने में सक्षम होता। तो कब होता? अभी होता। कल्पना कर रहा हूं, पर वो अभी है नहीं सक्षम गाने में, वो डर रहा है। सो राम अगर प्रैक्टिस करता तो स्टेज पर गाने में सक्षम होता। प्रेजेंट सिचुएशन में जब हम ऐसे सेंटेंसेस को हाइपोथेटिकल सेंस में बनाएंगे सो वुड बी एबल टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर वह पैसे कलेक्ट करता तो आज बिजनेस को शुरू करने में सक्षम होता, लेकिन वो है नहीं अभी, क्योंकि उसके पास उतना अमाउंट नहीं है कि वो बिजनेस शुरू कर सके। अगर वो पैसे कलेक्ट करता तो अभी बिजनेस को शुरू करने में सक्षम होता। तो जब भी हम प्रेजेंट सिचुएशन में कल्पना वाले सेंटेंसेस को इस सेंस में बनाने की बात करेंगे तो वुड बी एबल टू का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट सेंस आना चाहिए, है ना। जैसे देखो, अगर मैं डॉक्टर बनने के योग्य होता, है ना, तो मैं डॉक्टर बनने के योग्य होता, अगर मेरे पापा मुझ पर पैसा लगाते तो मैं आज डॉक्टर बनने के योग्य होता। मेरे पापा मुझ पर पैसा लगाते तो। सो गाइज, ये जो सेंटेंसेस है ना, मैंने आधे अधूरे लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सेंटेंसेस कभी भी विदाउट क्लॉज नहीं बनते। एक सेंटेंस पूरा मीनिंग नहीं दे सकता। ये क्लॉजेस में आते हैं, दो क्लॉज एक लगता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो दोनों मिक्स करके ही कंप्लीट सेंस देते हैं सेंटेंस का। अगर मैं डॉक्टर बनने के योग्य होता, अगर मेरे पापा मुझ पर पैसा लगाते, है ना, हम व्यापार में पैसा लगाने में सक्षम होते। अगर हमारे पास पैसा होता ना तो हम व्यापार में पैसा लगाने में सक्षम होते। व्यापार में पैसा लगाना मतलब उसमें इन्वेस्ट करना, है ना। वो क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाने के योग्य होते। अगर क्रिकेटर्स बहुत मेहनत करते, अब क्रिकेटर्स मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर क्रिकेटर्स बहुत मेहनत करते हैं ना तो वो क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाने के योग्य होते हैं, पर उन्होंने बहुत मेहनत की नहीं है, इसलिए वो ज्यादा रिकॉर्ड बनाने में उस तरह से सक्षम नहीं हो पाए हैं, है ना। तो अब दोस्तों, जब वुड बी एबल टू का इस्तेमाल तभी होता है जब प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग काल्पनिक सेंटेंस बताने की बात करते हैं, इसमें कुछ करने में सक्षम होता या कुछ करने के योग्य होता, तो हम लोग इसमें वुड बी एबल टू में बनाते हैं। इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं और फिर बाद में लंबे सेंटेंस, मतलब दो क्लॉज वाले सेंटेंस लेकर देखने की कोशिश करेंगे कि वुड बी एबल टू का इस्तेमाल कैसे होता है। मैं डॉक्टर बनने के योग्य होता, सो आई वुड बी एबल टू बिकम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनने के योग्य होता। हम व्यापार में पैसा लगाने में सक्षम होते, सो वी वुड बी एबल टू इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। ठीक है, आगे देखते हैं। वे क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाने में के योग्य होते, वे क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाने के योग्य होते, सो दे वुड बी एबल टू मेक रिकॉर्ड्स इन क्रिकेट। वे क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाने में योग्य होते। तो यहां पर जो हम लोगों ने सेंटेंसेस देखे हैं वो तो आधे अधूरे सेंटेंसेस है। अब हम लोग उसको फुल सेंटेंस में देखते हैं कि उसका मीनिंग एग्जैक्ट कैसे निकलता है। आइए समझते हैं। जैसे देखिएगा, यहां देखिएगा, अगर वह मेरी सुनता तो आज ढेर सारा पैसा कमाने के योग्य होता। अगर राम मेरी मदद करता तो नया व्यापार शुरू करने के योग्य होता। अगर वे उस दिन मैच खेलते तो वे रिकॉर्ड बनाने में सक्षम होते। अगर सागर कहता तो मैं उसे मोटिवेट करने में सक्षम होता। अगर संकेत रोज प्रैक्टिस करता तो अंग्रेजी बोलने में सक्षम होता। रोज प्रैक्टिस करता तो अंग्रेजी बोलने में सक्षम होता। इसका मतलब वो अभी अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं है, लेकिन होता, कल्पना कर रहे हैं प्रेजेंट में, है ना। सो अगर वह मेरी सुनता तो आज ढेर सारा पैसा कमाने के योग्य होता। अगर वो मेरी सुनता, इफ ही लिसन्ड टू मी, पास्ट सिंपल टेंस में बनेगा, इफ ही लिसन्ड टू मी देन
ढेर सारा पैसे कमाने के योग्य होता। कौन? वह। सो ही वुड बी एबल टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी टुडे। टुडे मतलब आज, ठीक है, आज मतलब इन दिनों, इसका मतलब ये होता है, तो आज बोलते हैं हम, ऐसा है। सो इफ ही लिसन्ड टू मी देन ही वुड हैव बीन एबल टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी टुडे। अगर वो मेरी सुनता तो वह आज बहुत सारा पैसा कमाने के योग्य होता। मतलब आज ही नहीं, मतलब इन दिनों, ऐसा मतलब बोलने में वो आज ही बोलते हैं। अगर राम मेरी मदद करता तो नया व्यापार शुरू करने के योग्य होता। अगर राम मेरी मदद करता तो मैं उसको फाइनेंशियली हेल्प करता, तो वह आज व्यापार शुरू करने के योग्य होता। अगर राम मेरी मदद करता, इफ राम हेल्प्ड मी then he would be able to start a new business today। today means आज, आज मतलब इन दिनों, इसको बोलते हैं। अगर वे उस दिन मैच खेलते तो वे रिकॉर्ड बनाने में सक्षम होते। अगर वे उस दिन मैच खेलते, if they played match, उस दिन मतलब that day। So if they played match that day then they would be able to make a record। So they would be able to make a record। If they played match that day they would be able to make a record। अगर सागर कहता तो मैं उसे मोटिवेट करने में सक्षम होता। अगर सागर कहता, if Sagar said then I would be able to motivate him। ठीक। अगर संकेत रोज प्रैक्टिस करता तो अंग्रेजी बोलने में सक्षम होता। If संकेत practiced daily then he would be able to speak English। So he would be able to speak English। If संकेत practiced daily then he would be able to speak English। अगर संकेत प्रैक्टिस रोज करता तो इंग्लिश बोलने में सक्षम होता। तो गाइज यहां पर मैंने आप लोगों को would be able to इसका इस्तेमाल सिखाने की कोशिश की कि हम लोग कब करते हैं इसका इस्तेमाल। So would be able to का इस्तेमाल प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल सेंस में करते हैं कि जब भी हम प्रेजेंट कंडीशन में, कि अगर राम नहीं, अगर वह कुछ करने में सक्षम होता, जैसे वो बिजनेस शुरू करने में सक्षम होता, वो तुम्हें पीटने में सक्षम होता, तो इस तरह का अगर सेंस हम प्रेजेंट में सोच रहे हैं, प्रेजेंट में उसको बनाने की सोच रहे हैं ना, तो ही हम लोग वुड बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से एबल टू का जो 14th यूज है, जो मैं आपको समझाना चाहता था, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।